बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वर्ड 2016 की एक न्यू क्लास के साथ मैं हूं नदीम कुल और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि आप वर्ड 2016 में कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कैसे करते हैं और सेलेक्ट कैसे करते हैं। चूंकि वर्ड 2016 वर्ड प्रोसेसर है तो ये बातें आपके लिए शुरू में ही जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट पहले से क्रिएटेड है और आप उसमें कोई टेक्स्ट इंटर करना ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्लिक करें और जहाँ पे आपका कर्सर ब्रिंक करेगा, अब जब आप टाइपिंग करेंगे तो वहाँ पे अपेयर होगा। जैसे मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे क्लिक करके कुछ और इसके साथ ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे कि प्रेसिडेंट एंड मैनेजर। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे मैंने क्लिक किया वहाँ पे मेरा टेक्स्ट अपेयर हो गया है। और फिर जब आप देखते हैं कि ये जो आई बीम पॉइंटर है, मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, कंट्रोल एन। आप देख रहे हैं कि जो जब मैं अपने माउस को मूव करता हूँ तो ये जो कर्सर मूव कर रहा है इस मूवमेंट के साथ, इसे आई बीम पॉइंटर कहते हैं। और आई बीम पॉइंटर के साथ लेफ्ट अलाइनमेंट का सिंबल बना हुआ है। और इसी आई बीम पॉइंटर को जब मैं इस पेज के मिडल की तरफ लेके आता हूँ तो यही सिंबल इसके बॉटम में अभी नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको मज़ीद राइट की तरफ लेकर आऊँ तो अभी आपको देखिए कि राइट अलाइनमेंट का सिंबल आपको नज़र आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आपका जो आई बीम पॉइंटर है जिस हिस्से पे होगा डॉक्यूमेंट के, अगर आप डबल क्लिक करके वहाँ पे टाइप करना शुरू करेंगे तो अलाइनमेंट उस किस्म की होगी जिस तरह के आपको ये स्क्रीन पे इंडिकेट कर रहा है। अगर ये डॉक्यूमेंट के लेफ़्ट हिस्से में है तो ये लेफ़्ट अलाइन, जब आप टाइप करेंगे तो लेफ़्ट अलाइनमेंट होगी। जब ये सेंटर में आ जाए, आप यहाँ पे डबल क्लिक करें और लिखना शुरू करें तो ये सेंटर अलाइन टेक्स्ट यहाँ पे अपेयर होगा, जो कि आप ऊपर रिबन में भी देख सकते हैं कि अभी जो अलाइनमेंट आपकी ऑन हो गई है वो है सेंटर अलाइन। इसी तरह जब आप डॉक्यूमेंट की राइट साइड पे आते हैं और डबल क्लिक करके कुछ लिखना शुरू करते हैं तो वो राइट अलाइन होगा, जैसे कि आप रिबन में दोबारा देख सकते हैं कि अभी ये राइट अलाइन हो गया। फ़र्क है, यहाँ पे मैं डेट लिखना चाहता हूँ तो आज क्या है, दिसंबर 1 और आज था थर्सडे लिखा। इंटर किया करें जब आपको ये सजेशन दे और मैं लिखता हूँ 01 एंड थर्सडे कॉमा, और जब आपको ये सजेशन दे तो आप इंटर कर दें तो पूरी आपको डेट लिख देता है। अब जब आप इंटर करें तो इसके बाद जितना भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो राइट अलाइन होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि वो बाकी का टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन हो तो आप इसके लेफ़्ट साइड पे आ जाएं और डबल क्लिक करें और यहाँ पे लिखना शुरू करें। फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ मेमोरेंडम। तो आप देख रहे हैं कि अभी ये लेफ़्ट अलाइन हो गया है। इसी तरह अगर आप इसके सेंटर में डबल क्लिक करके लिखते हैं, जैसे दिस इज सम टेक्स्ट, तो अभी ये सेंटर अलाइन है। और अगर यही काम अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट भी हैं इसके लिए। लेफ़्ट अलाइन के लिए आप कंट्रोल एल प्रेस करते हैं तो लेफ़्ट अलाइन हो जाता है, और सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो सेंटर अलाइन हो जाता है। और अगर आपने राइट अलाइन टेक्स्ट लिखना हो तो आप कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो राइट अलाइनमेंट हो जाती है। तो इस तरह आप वर्ड की डॉक्यूमेंट में अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं और अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो उसको ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगी, क्योंकि आपने ज़्यादातर जितने काम भी करने होते हैं तो उसके लिए आपका टेक्स्ट पहले सेलेक्ट होना चाहिए। कुछ टेक्स्ट हो जिसके ऊपर वर्ड अपने जितने भी ऑप्शन फीचर्स देता है वो अप्लाई हो सकें। तो सिंपल तरीका, जब आप कोई पूरे वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसको डबल क्लिक करते हैं तो पूरा वर्ड
जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि आप जिस चीज़ को भी सिलेक्ट करना चाहें उसके लेफ़्ट साइड पे क्लिक करें और उसके ऊपर ड्रैग करें। ठीक है, ड्रैग करने का मतलब ये होता है कि आप क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक को प्रेस किए रखें और ऐसे उस टेक्स्ट के ऊपर इसको अपने माउस पॉइंटर को ऐसे फेर दें, तो ये ड्रैग इसको करना कहते हैं। इसी तरह आप पूरी लाइंस को, पूरे पैराग्राफ्स को, बल्कि मल्टीपल पैराग्राफ्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको आप चाहे ख़त्म करना चाहते हैं या बोल्ड करना चाहते हैं या इटैलिक करना चाहते हैं, वो उसके बाद फिर ये सारे ऑप्शन इस पर अप्लाई हो सकते हैं। अगर आपने पूरी एक लाइन सेलेक्ट करनी हो तो एक तरीका तो ये है कि इसे आप इसी तरह ड्रैग करके सेलेक्ट कर लें, या जब आप अपना इस आई बीम पॉइंटर को लेफ़्ट पे लेकर आएँ और जब आप मार्जिन्स के बाहर आते हैं तो देखें कि आपका जो एरो था वो अभी पॉइंटिंग राइट की तरफ हो गई है इसकी। इट्स मीन कि अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जिस लाइन के सामने होंगे वो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, और इसी तरह जब आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो जितनी लाइंस पे आप ड्रैग करेंगे वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ करें पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसी मार्जिन वाले हिस्से में आके जब आपका पॉइंटर इस शेप का हो जाए का इसके पॉइंटिंग डायरेक्शन राइट की तरफ हो, तो आप जब आप डबल क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का एक दूसरा तरीका ये है कि जब आप किसी पैराग्राफ के अंदर हों और आप ट्रिपल क्लिक करें तो वो पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट हो जाता है। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो एक पूरा वर्ड सेलेक्ट होगा, और जब मैं ट्रिपल क्लिक करूँगा तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की ये क्लास भी पसंद आई होगी। जाते जाते मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।